नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, अभी हम राहु केतु बदलाव की चर्चा कर रहे हैं। राहु जेमिनी में आ गया है, मिथुन में आ गया है, केतु धनु में आ गया है, केतु शनि के साथ है। शनि केतु के बारे में हमने कई वीडियो लगाए हैं, लिंक भी हम देंगे वीडियो के नीचे। आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। यदि शनि केतु संबंधी 5 वीडियो हमने लगाए हैं, यदि विशेष आप जानकारी चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन आज हम कंसंट्रेट करेंगे, जहाँ भी शनि केतु का ज़्यादा प्रभाव होगा हम उसकी चर्चा कर देंगे। लेकिन हम राहु और केतु के जो बदलाव हुआ है उस पर बात करेंगे वृश्चिक राशि के संदर्भ में। आज वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। अब तक हमने तुला की चर्चा कर ली है, तुला तक चर्चा कर ली है। वृश्चिक राशि के लिए जो है राहु जो है अष्टम भाव से 8वें भाव से गोचर करेगा, जबकि दूसरे भाव से केतु गोचर करेगा। 8वें भाव का राहु का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। तो और 8वां भाव मृत्यु भाव भी है, एक्सीडेंट का भाव है, कठिन रोग बीमारी का भाव है, मेजर जो बीमारियां होती है। तो खास तौर पर आप ड्राइविंग में ध्यान रखें, ड्राइव करने में आप ध्यान रखें। और जब शनि केतु 1 डिग्री पर हो तो ज़्यादा ध्यान रखें इन चीज़ों का, सितंबर तक। वैसे बाद में भी आप अगले साल सितंबर तक जो राहु रहेगा तो आपको ध्यान रखना है। और कुंडली स्पेसिफिक में अलग अलग समय ये होगा तो आप रखें। और नशे में तो वाहन नहीं चलाएं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी ध्यान रखें। और केतु दूसरे भाव में है तो बातचीत में मृदुता आनी चाहिए। एक दूसरी ये 2 चीज़ें आपको मना करेंगे। और तीसरी सेहत का, विस्तार से हम बाद में बताएं, सेहत का आपको ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें बड़े चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है वृश्चिक के जातकों को, चाहे उनका लग्न हो चाहे राशि हो। हम जो ये बता रहे हैं लग्न और राशि दोनों के लिए बता रहे हैं। बार बार लोग पूछते हैं कि आप लग्न से बता रहे हैं राशि से, आप दोनों से देखिए, उसका एवरेज निकालिए। यदि घटनाएं दोनों से पुष्ट हो रही हैं तो मानकर चलिए कि उसके घटने की संभावना ज़्यादा है। फिर अपनी कुंडली की स्थिति देखिए, दशा भुक्ति कुंडली की सारी स्थिति, ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आप फाइनल डिसीजन लें, और नहीं तो किसी जानकार ज्योतिष से बात करके इस बारे में अपना फैसला करें। दूसरे भाव में शनि केतु का प्रभाव है जनवरी तक। आप इसके कारण आप देखेंगे, वैसे केतु के आने से ही कई दिक्कत दिख रही है और शनि उसमें है। और मई से लेकर अंतिम अप्रैल से लेकर आप सितंबर तक ज़्यादा दिक्कत दिख रही है। तो दूसरे भाव का रिजल्ट आपका खराब है। दूसरा भाव क्या है? संपत्ति, अस्थाई संपत्ति है आपकी, जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, आपकी वाणी है, खान पान है। तो इन सब चीज़ों में आपको कमी आपको दिखेगी। खासकर पेट का ध्यान रखना है आपको, जो आगे हम बताएंगे आपको। तो और धन के मामले में सबसे पहले धन की बात कर ले। आपके धन अचानक रुक सकता है इसमें, क्योंकि शनि क्या है, लिमिट करता है। शनि संकुचन करता है जहाँ बैठता है। तो ऑलरेडी वो शनि बैठा हुआ है 1 साल से 1.25 साल से, तो संकुचन किए हुए अभी। और केतु विलगाव को बताता है, अलग करता है। तो बड़ा कठिन समय है इस समय। तो जिन लोगों के जीवन में कुछ निगेटिव होने की स्थिति है तो उनके साथ बड़ी दिक्कत दिख सकती है। तो आय बहुत कम हो जाएगी और खर्च ज़्यादा हो जाएंगे, बैंक बैलेंस से आपको निकालना पड़ेगा। तो ये स्थिति दिख रही है, इसलिए अनावश्यक खर्च एकदम नहीं करें। यदि आप बचत करने की आदत है तो इस पीरियड में थोड़ा थोड़ा बचत जरूर करें आपके भविष्य के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको जब तक यहाँ केतु रहेगा तब तक स्थिति बने रहेगी सितंबर तक। और तो आप इस बात का ध्यान रखें। अष्टम राहु की एक खास बात भूल गया, वो कहना चाहूँगा कि अष्टम राहु क्या होता है। अष्टम भाव जो हो दूसरा भाव है 7वें से, तो आपके जीवन साथी के धन में अचानक वृद्धि हो सकती है, या कुछ अचानक पैतृक संपत्ति मिल सकता है, या पैतृक संबंधी कुछ विवाद हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं, तो इस बात का ध्यान देखें। लेकिन ज़्यादा ये कहना चाहिए कि आपके जीवन साथी को के धन में वृद्धि दिख रहा है राहु के आने से। अब नेगेटिव राहु होगा तो नुकसान करेगा, लेकिन यदि पॉजिटिव थोड़ा सा भी होगा तो आपको आपके हस्बैंड के माध्यम से या आपके पत्नी के माध्यम से धन आ सकता है इस समय में। ये समय 8वें भाव इंश्योरेंस का होता है, तो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट करने का समय है। ये आपको बाद में रिजल्ट देगा।
इस समय दूसरा भाव जो कि परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, तो इस समय आप अपने परिवार में किसी से आप आहत हो सकते हैं। अचानक कुछ गलतफहमियां बनेगी, या तो संपत्ति विवाद हो सकता है या किसी और चीज मामले में कुछ हो सकता है। तो आप गलतफहमियां नहीं बनने दें। यदि बन रहा है, अपमान होता है, तो शांत रहें इस पीरियड में। और सबसे ज़्यादा आपको अपने पति या पत्नी के साथ, वृश्चिक लग्न वालों के साथ ये बात है, उपेक्षा फील करेंगे। ज़्यादा अच्छा है कि इस समय आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या बाहर आप चले जाए तो अच्छा है। अदरवाइज आप देखेंगे कि कई बार आपको लगेगा कि आपकी उपयोगिता नहीं बची है घर में। ये स्थिति बन सकती है यदि नेगेटिव प्रभाव आप पर हो रहा होगा तो आप इस बात को तनाव नहीं लें, बल्कि आध्यात्मिक हो। क्योंकि शनि केतु धनु राशि में जा रहे हैं, तो धनु के जो तत्व हैं, ड्यूटीफुल रहे, बहुत अपेक्षा किसी से नहीं करें, अपने कर्म को करें। समय है, कुछ दिनों में बीत जाएगा, डेढ़ दो सालों में सारी चीज़ें बीत जाएंगी, फिर स्थिति सामान्य हो जाएंगी। तो ये समय निश्चित रूप से तनाव का हो सकता है, और तनाव से आपकी सेहत, चूँकि सेहत ऑलरेडी दिख रही है, तो सेहत खराब हो सकती है। तो तनाव नहीं ले, आप रेगुलर व्यायाम करें, प्राणायाम करें और योगा करें, ताकि इस तरह की चीज़ों से। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं वो सूर्य की पूजा करें। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छे 10th हाउस के स्वामी होते हैं और वो पॉजिटिव ग्रह है। सूर्य की पूजा करें, अपना आत्मबल बढ़ाएं, इससे कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। एक और ख़ास बात है लेकिन, जो कि 8वें भाव में वो है राहु, तो ससुराल से भौतिक हेल्प हो सकता है। कुछ आपको धन संपत्ति भी मिल सकती है, या नहीं धन संपत्ति हो तो भावनात्मक सहयोग मिलेगा। अपने परिवार से उस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन ससुराल से आपको इस तरह की हेल्प दिख रही है। किसी कुंडली में थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव स्थिति है, तो घर में किसी की के साथ माने क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, या वो जाने का समय है तो जा सकते हैं। इस तरह की स्थितियां बन रही है। इस गोचर के दौरान मुश्किलें और चुनौतियां सेकंड हाउस और सेकंड और 8th का है तो रहेगा, और काम भी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे, प्रेशर में ही काम करेंगे। लेकिन एक खूबसूरत बात है कि आप प्रोफेशनल, यदि आप कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है उसके लिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए, बौद्धिक या आध्यात्मिक दोनों ज्ञान अर्जित करने के लिए, या वापस आप कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो इस मामले में भी थोड़ा सा वो है। खासकर हायर एजुकेशन आप लेते हैं कोई, या हायर लर्निंग करते हैं, आध्यात्मिक कुछ ज्ञान करते हैं, कुछ गुरु भी मिल सकते हैं आपको, तो इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तंत्र में आपकी रुचि हो सकती है, ज्योतिष में रुचि हो सकती है। यदि ज्योतिष में है तो इसके सहायक तंत्र में हो सकती है, या कुछ और पामिस्ट्री में हो सकती, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें दिख रही। एक निगेटिव और बात दिख रही है, वो है कि 8th हाउस स्कैंडल का हाउस है। तो यदि कुछ गुप्त चीज़ें हैं आपके जीवन में तो अचानक ये बाहर आ सकती है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का समय है आपके। राहु 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बदलाव, मेजर बदलाव को दिखाता है। तो इसके कारण आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना होगी कि आपको ट्रांसफॉर्म किया जाए, जो आपकी अभी तक की सोच है उस सोच को बदला जाए। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कुछ ऐसा आपने कुछ गलत किया है, क्या भ्रष्टाचार किया है, तो उसके बाहर आने का ये समय है, और आपके साथ ये दिक्कत दिख रही है। तो आप सतर्क रहें। जो होना है वो तो होगा, लेकिन आप यदि कुछ घटना होती है तो उसको पॉजिटिवली लें। जीवन में चीज़ें होती रहती हैं, और हर आदमी की अपनी एक डेस्टिनी है। उस दिशा में जाने के लिए ईश्वर, यदि हम अपने से नहीं बदलते हैं तो ऊपर से हमारी परिस्थितियां पैदा करते हैं। अंतिम बात सेहत की बात, जो हमने शुरू में कही, सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पेट का खास तौर पर खट्टी, तीखी, मसालेदार चीज़ें नहीं खाएं। आप ठंडी चीज़ें भी नहीं खाएं। केतु है 2nd हाउस में, तो ये सब चीज़ें नहीं खाएं। और जो कहते हैं अपने यहाँ ट्रेडिशनली कहा गया, आयुर्वेद कहता है, दिन में भरपूर खाना खाएं और रात में बहुत हल्का खाना खाएं। हो सके तो जैन धर्म के जो लोग करते हैं, शाम में ही सूर्यास्त से पहले खाना खा लें और बहुत हल्का खाएं, दलिया खा लें। माने खाने को एकदम फ्रूगल, कंजूसी करें उस मामले में शाम के खाने में। और दिन में भी अब ज़्यादा नहीं खाएं, ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान हो करेगा। हल्का ले, और व्यायाम करें नियमित रूप से, प्राणायाम करें, और
सूर्य और चंद्र, हम बराबर कहते हैं कि सूर्य की रोशनी का आनंद ले, चंद्र की रोशनी का। चांदनी रात के आसपास मैं कहता हूँ 5-6 दिन पहले से लेकर 5-6 दिन बाद तक यदि लेते हैं तो चंद्र मजबूत करते हैं। सूर्य की रोशनी में आधे घंटे सुबह की रोशनी में आप बैठते हैं तो अपना सूर्य मजबूत करते हैं। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो ये कठिन समय यदि होगा आपके जीवन में तो आसानी से कट जाएगा। और यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो माँ दुर्गा की पूजा करते, माँ सरस्वती की पूजा करें। 8वें घर में राहु है और कुछ लोग कहते हैं कि राहु नीला वस्त्र या नीला पुष्प होता है, तो आप पुष्प ये कर सकते हैं, कपड़े नीले रंग ब्लू कलर का आप दान कर सकते हैं यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो ये करके आप इस समय को बिताएं। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न और राशि के लिए ये हमारा कुछ हमारे विचार थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।